नमस्कार जोहार। झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल। 50 बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड का सियासत गरमाई। राजधानी रांची के नगड़ी इलाके में विवाद बढ़ा। आदिवासी समाज ने हल जोतने का कार्यक्रम रखा था। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता चंपाई सोरेन शामिल होने वाले थे। चंपाई सोरेन नजरबंद। पुलिस ने एहतियातन उन्होंने मोरहाबादी स्थित आवास में नजरबंद कर दिया। यह कदम कानून व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका के तहत उठाया गया। कांग्रेस का बयान। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा बोले, किसी को भी समाज और शहर में अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, वोट चोरी से सत्ता हथियाने वाली पार्टी विकास से परेशान है। बीजेपी का पलटवार। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया, चंपाई सोरेन को नजरबंद करना लोकतंत्र की हत्या है। साथ ही उन्होंने सूरहसदा इनकाउंटर को भी सुनियोजित साजिश बताया। रिम्स 2 जमीन विवाद। नगरी इलाके में बनने वाली रिम्स 2 अस्पताल के लिए अधिकारित जमीन पर विवाद। प्रशासन को आशंका थी कि कार्यक्रम में हजारों लोग जुटेंगे और माहौल बिगड़ेगा। सुबह से ही इलाके में धारा 144 लागू, बैरिकेडिंग और पुलिस बल की तैनाती। चंपाई सोरेन के बेटे को रोका गया। जमशेदपुर आ रहे बाबूलाल सोरेन बीजेपी नेता को तामड़ में पुलिस ने रोक लिया। शिक्षकों की नियुक्ति अटकी। विज्ञान, गणित और भाषा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक। 2023 में परीक्षा में 2742 अभ्यर्थी सफल हुए थे। अब विभाग ने जिलों को काउंसलिंग रोकने और नाम वापस भेजने को कहा। हजारीबाग होमगार्ड परेड। क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में 218 होमगार्ड जवानों की प्राण परेड। डीसी शशि रंजन ने कहा, ईमानदारी से ड्यूटी निभाए, शांति बनाए रखे। लहरदगा में भारी बारिश। संग और कोयल नदी खतरे के निशान से ऊपर। शहर में कई जगह जल भराव, दुकानों घरों में पानी घुसा, किसानों की फसलें बर्बाद। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान। कहा, तेजस्वी यादव ही बिहार का भविष्य है। अंसारी समाज का एक भी वोट बंटने नहीं दिया जाएगा। आजसू पार्टी का बैठक। सुदेश महतो ने नेताओं से कहा, जेएमएम कांग्रेस गठबंधन जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। पंचायत से ग्राम स्तर तक संगठन मजबूत करना होगा। कांग्रेस प्रभारी के राजू का दौर। 26 से 31 अगस्त तक झारखंड दौरे पर रहेंगे। कई जिलों में बैठकों और संगठनात्मक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अंबा प्रसाद बन्ना प्राकृतिक कंपनी विवाद। एनटीपीसी के कोल खनन परियोजना को लेकर टकराव। कंपनी ने अंबा प्रसाद योगेंद्र साव के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। आदिवासी संगठनों का प्रदर्शन। सूर्य नारायण हंसदा इनकाउंटर को फर्जी बताते हुए प्रदर्शन। रांची में राज्य भवन तक आक्रोश मोर्चा, सीबीआई जांच की मांग। नगरी में धारा 163 लागू। रिम्स 2 क्षेत्र में 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। पुलिस और किसानों में टकराव। आंदोलनकारी किसानों ने दिसम गुरु का मुखौटा पहनकर खेतों में प्रवेश किया। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान। बोले, राहुल गांधी खतरनाक रास्ते पर जा रहे हैं। भारत विरोध ताकतों के साथ कांग्रेस के जुड़ाव आरोप। झारखंड में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बैठक में फैसला। चरणबद्ध तरीके से एनईपी 2020 के अनुरूप लागू किया जाएगा। सांसद निशिकांत दुबे का बयान। बोले, नगरीय आंदोलन सफल रहा, प्रशासन का रवैया दमनकारी। चंपाई सोरेन का सोशल मीडिया संदेश। लिखा, आदिवासी किसानों की आवाज उठाने से रोकने के लिए मुझे हाउस अरेस्ट किया गया। मैया सम्मान योजना की किस्त जारी। महिला को 18,000 की किस्त जारी की गई। कांग्रेस का बचाव। राकेश सिन्हा बोले, चंपाई सोरेन कार्यक्रम के नाम पर अराजकता फैलाना चाहते थे, इसलिए हाउस अरेस्ट सहित कदम। भाजपा का पलटवार। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा, सरकार जनता की आवाज दबा रही है, मीडिया कर्मियों तक को गिरफ्तार किया जा रहा है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर हमला। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही बोले, अगर स्वास्थ्य विभाग को अंक देने हो तो 100 में से 0 मिलेगा। भाजपा की सेवा पखवाड़ा योजना 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अभियान, स्वच्छता, रक्तदान, वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम होंगे। बाबूलाल मरांडी बोले, भाजपा का लक्ष्य सत्ता नहीं सेवा है। जेएमएम का विरोध प्रदर्शन, 130वें संविधान संशोधन विधेयक के खिलाफ साहिबगंज में प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर आरोप, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। राज्य में जैव इनपुट रिसोर्स सेंटर बढ़ाए, 138 BRCS सत्यापित, 94 सामुदायिक, 44 NGOs द्वारा 60 और योजना में उद्देश्य रासायनिक कृषि से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ाना, लागत कम करना, मिट्टी की सेहत में सुधार और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा। सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग स्थगित, विरोध प्रदर्शन। काउंसलिंग आधार में 26,001 रिक्तियों में से केवल लगभग 10,500 भरे गए। अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री आवास के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, जहां नॉर्मलाइजेशन प्रतिवृत्ति आपत्ति जताई गई। कोल्हन में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, 2 की मौत। इस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से झोपड़ी, दही पुल डूबे, 2 महिलाओं की जान गई। 35 वर्षीय किसको 50 वर्ष से गोरबारी, टोपनो कई घरों। और उड़ीसा से आ रहे हैं रॉयल बंगाल टाइगर की संभावित झारखंड में घुसपैठ। जंगल विभाग ने बताया है कि यह बाघ छत्तीसगढ़ से आया है। इसकी खूंटी सतना क्षेत्र पार करने के बाद अब संभावित रूप से सिमडेगा की ओर बढ़ रहा है। तीनों राज्य के अधिकारियों की निगरानी जारी। रांची में तीज मिलन समारोह आयोजित, गोरखा समाज की महिलाओं ने गणेश वंदना व दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ तीज उत्सव बनाया गया। झारखंड का मौसम अपडेट। मौसम विभाग ने झारखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश होगी। इस दौरान बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। बारिश 26 अगस्त तक जारी रहेगी। किसानों के लिए यह बारिश राहत भी लाएगी और कुछ जगह नुकसान भी। किसानों के लिए मुआवजा। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने घोषणा की है कि बारिश से जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई है उन्हें सरकार मुआवजा देगी। मंत्री ने यूरिया की जमाखोरी करने वाले डीलरों को चेतावनी दी है कि पकड़े जाने पर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। शौचालय योजना। भारत सरकार ने नई शौचालय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं के नाम पर 12,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस राशि से महिलाएं अपने घर में शौचालय बनवा सकेगी। उद्देश्य स्वच्छता बढ़ाना और लोगों को रोगों से बचाना। मैया सम्मान योजना। इस योजना के तहत बड़ी राहत दी गई है। जिन महिलाओं को जून, जुलाई और अगस्त की राशि नहीं मिली है, अगर उन्होंने आवेदन की त्रुटियां सुधार ली है, आधार लिंक करवा लिया है और भौतिक सत्यापन हो चुका है, तो ऐसी महिलाओं को एक साथ 3 किस्त पैसा मिलेगा, यानी 7,500 रुपया एक साथ। सूर्य हंसदा इनकाउंटर केस। सूर्य नारायण हंसदा की मुठभेड़ मामले की जांच अब सीआईडी ने अपने हाथ में ले ली है। गोड्डा पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर सीआईडी ने नया केस दर्ज किया है। झारखंड के डीजीपी ने इस मामले की जिम्मेदारी एक बड़े अधिकारी को सौंपी है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू हुआ, जो 4 दिन चलेगा। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 4,296 करोड़ 62 लाख रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। बजट में ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, कृषि और सड़क निर्माण पर फोकस है। पलामू का मामला, खाते में 62 लाख। पलामू के हैदरनगर प्रखंड की माया कुंवर के बैंक खाते में अचानक 62 लाख आ गए। माया कुंवर सिर्फ गरीब विधवा और सिर्फ 1,000 पेंशन पाती है। बैंक ने सुरक्षा कारणों से खाता फ्रीज कर दिया है, जिससे वो पेंशन भी नहीं निकाल पा रही है। शिक्षा में बड़ी खबर। झारखंड सरकार ने 10,592 सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर ली है। 5 सितंबर को खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक पूरी होगी और शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड के लिए नियमों में बदलाव।
सरकार ने पहचान पत्र को लेकर कुछ अहम बदलाव किए हैं। आधार कार्ड अब कई सरकारी योजनाओं में आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दिया गया है। पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड को आधार लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। वोटर कार्ड, मतदाता सूची पर पारदर्शी बनाने के लिए वोटर कार्ड को भी आधार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे डुप्लीकेट वोटर कार्ड की समस्या खत्म होगी। जनता तक योजनाओं को लाभ पहुंचाने का प्रयास। सरकार ने विधानसभा में स्पष्ट किया है कि अनुपूरक बजट का उद्देश्य सिर्फ योजनाओं को जमीन पर उतारना है। ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण और शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी। मानसून में तबाही, 5 की मौत, 1 लापता। झारखंड में भारी बारिश की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई और 1 व्यक्ति लापता है। कई लोग घायल हुए। बाढ़ के हालात और अधोसंरचना को नुकसान पहुंचा। नया जेल मैनुअल और शिक्षकों का नियम। झारखंड कैबिनेट ने 2025 को मंजूरी दी है कि पुराने बिहार जेल मैनुअल को विलुप्त करेगा, जिसमें लिंग संवेदनशीलता, विकलांग कैदी सुरक्षा, वर्गीकरण और डिजिटल प्रक्रिया शामिल है। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची, बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।